हेलो लर्नर, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि हम लोग बुक पढ़ चुके हैं। तो हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को हिंदी में तो जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर जानेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। और तो शुरू करते हैं। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने पाठ लिखा है, क्या लिखा है पाठ में? पहला ऑप्शन है आई हैव ए ड्रीम, दूसरा है द आर्टिस्ट, तीसरा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और चौथा है द अर्थ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा पेन लेते हैं। आगे पढ़ते दूसरा, फरहौज वर रूलर वर एंसेंट। यानी कि फिरौन के शासक प्राचीन थे। किसके थे? रसिया, इजिप्ट, इंडियन, ग्रीस। इजिप्ट किसका कहते हैं? मिस्र को हम लोग इजिप्ट कहते हैं। तो इसका फिरौज किसका शासक प्राचीन शासन था? तो इजिप्ट का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब हम आगे पढ़ेंगे, ब्लैंक प्लेस वर रूलर ऑफ इजिप्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर दिया हुआ है और इसी का आंसर का क्वेश्चन ही पूछ लिया गया। बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा है। अगर आप लोग सही से और अच्छे सोच से पढ़ते होंगे, ध्यान से पढ़ते हैं, तो इसका आंसर यहीं पे है। तो बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर है। ब्लैंक प्लेस वर रूलर ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र के शासक थे। कौन थे मिस्र के शासक? अमेरिकन्स, अफ्रीकन, ईरानियंस या फिरोज? कौन थे? तो फिरौन इसका मिस्र का शासक था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चौथा, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए ब्लैंक प्लेस। यानी बोला सभ्यता ब्लैंक प्लेस के विकास का अवस्था है। किसके विकास का अवस्था है? तो ऑप्शन देखते हैं। इसका था पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड नॉन वायलिंग। तो किसका विकास का अवस्था है? तो पीपल का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गिवन इज एसोसिएटेड विथ। यानी गिवन का संबंध है किससे है? तो किससे संबंध है? आपने पहले पढ़ा है, बताइए किससे संबंध है। क्वेश्चन नंबर पहला ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी रसिया, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, इटली से संबंध है। अब आगे पढ़ेंगे, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज विल मीन्स ब्लैंक पर फॉर इंडिया। यानी कि यूरोपीय सभ्यता का अर्थ होता है भारत के लिए। भारत के लिए क्या है? वांट्स, लिविंग, रियल, रियून। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि यूरोपीय सभ्यता का अर्थ होता है भारत के लिए बर्बादी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग 7वां पढ़ेंगे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। यानी कि क्या बोल रहा है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका बेस है? भारतीय सदा जीवन और उच्च विचार का आधार है। का किस सभ्यता है? अमेरिका सभ्यता का है, भारतीय सभ्यता का है, यूरोपीय सभ्यता का, कि इनमें से कोई उत्तर नहीं है। कौन सा है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन का है। इंडियन सिविलाइजेशन कहता है
सदा जीवन रहो और उच्च विचार रखो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब लोग हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज ब्लैंक प्लेस। भारतीय गौरव यह है कि वह क्या है? इमोरेबल, मोरेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। कौन सा आंसर है? तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी, सॉरी ए, इमोरेबल। कौन सा? इमोरेबल। कौन सा इसका सही आंसर है? इमोरेबल, इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। ब्लैंक प्लेस वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। यानी कि एक राजनीतिज्ञ से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। कौन थे? नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है नौ का सी, महात्मा गांधी, जो पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 10। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई। यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट VVI हो सकता है। अब VVI क्वेश्चन नहीं है, ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस ब्लैंक प्लेस द मोर इट गेट्स एंड मोर इट्स वांट। यानी बोल रहा है मन बड़ा चंचल है, जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है। तो कौन है? कैसा चंचल है? कुत्ते जैसा है, गाय के जैसा है, या पक्षी जैसा है? कैसा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, यानी कि बर्ड जैसा चंचल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब लोग हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। द मंकी ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम रिटेन, सॉरी, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम रिटेन ऑफ मैन ऑफ ब्लैंक प्लेस। यानी कि बोल रहा है यूरोप के लोग ब्लैंक प्लेस आदमी से सीखने के सबक सीखते हैं। तो किससे सीखने सबक सीखते हैं? कोशिश करते हैं, यानी कि यूरोप के जो लोग हैं वो किनके द्वारा लिखे गए लेसन से सीखने की कोशिश करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ग्रीस एंड रोम द्वारा। अब आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। यानी कि सदा जीवन उच्च विचार का आदर्श क्या है? सदा जीवन और उच्च विचार का आदर्श क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, नॉन ऑफ दी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे 14 पढ़ते हैं। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ब्लैंक प्लेस। यानी कि बलिदान हमारा एकमात्र उद्देश्य है। बलिदान हमारा एकमात्र उद्देश्य है। किसने बोला था? किसी बोला था? फिलोसफर ने, फार्मर ने, ऋषि ने, वैज्ञानिक ने। कौन बोला था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऋषियों ने बोला था बलिदान हमारा एकमात्र उद्देश्य है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ब्लैंक प्लेस इज डिड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी कि पश्चिमी सभ्यता के आधुनिकीकरण के खिलाफ मर चुका है। किसने बोला था? किसने बोला था? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। किसने? महात्मा गांधी ने। कौन बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। अब हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर
16 पढ़ने के कोशिश करते हैं। ब्लैंक प्लेस वर्स सेटिस्फाई विथ स्मॉल विलेज, यानी छोटे गांवों से संतुष्ट थे। कौन संतुष्ट थे? रोमन्स, ग्रीक्स, जर्मन, इटालियन या आवर एंसेस्टर, यानी कि हमारे पूर्वज। तो कौन से संतुष्ट? हमारे पूर्वज को 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवर एंसेस्टर। अब हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more blank place toward one another, क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक ब्लैंक प्लेस रहना सिखाया है? क्या रहना सिखाया है? क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति सिखाया है अधिक क्रोधित रहना, शत्रु रहना, परेशान रहना या मित्रतापूर्ण रहना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी हमने हमारी सभ्यता हमें अधिक क्रोधित रहना सिखाया है। नहीं ना, नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आवर एंसेस्टर एंजॉयड ब्लैंक प्लेस रूल, यानी हमारे जो पूर्वज थे कौन से नियम का आनंद कर लेते थे? तो नाइस सोसाइटी, होम या नेशन, कौन सा नियम का आनंद लेते थे? तो कौन सा? होम। होम रूल का हमारे जो पूर्वज थे वो आनंद लेते थे, यानी कि इंजॉय करते थे। तो 18 के आंसर नंबर 18 के कौन सा आंसर सही होगा? तो सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आज हम लोग 18 क्वेश्चन पढ़े हैं। अब हम लोग आने वाला ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आने वाले वीडियो में इसके अलावा और सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।